आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, इस समय जो है बिहार में एक मुद्दा ट्रेंड किया है जिसमें कहा गया रिलीज थर्ड फेज काउंसलिंग, और यह मुद्दा जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी इस मांग को बार बार उठा रहे हैं कि उन्हें तीसरे फेज की काउंसलिंग में मौका मिलना चाहिए और उसका जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया जो है जारी की जाए, जिससे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा पद जो है खाली रह गए हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर मदरसा शिक्षकों की बारे में बात बताई जा रही है कि साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज टीचर की होगी बहाली। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बजट जो है पास हुआ है। इसके बारे में 3 करोड़ से ऊपर का बजट पास हुआ है, जिसमें 400 मदरसों में साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज के टीचरों की बहाली की बात कही जा रही है। यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है और इसके लिए बिहार सरकार ने बजट पास किया है। यहाँ पर रिक्त पदों की बात कर लेते हैं तो जनरल में 47,742, 24,214 की काउंसलिंग हुई और 23,628 पद खाली रह गए, जबकि उर्दू में 14,836, जिसमें से 2,056 पद की काउंसलिंग हुई और 12,780 पद खाली रह गए। बंगला में 136, जिसमें से 16 पदों की काउंसलिंग हुई और 120 पद खाली रह गए। इस प्रकार 62,714 पद थे, जिसमें से 26,286 पद जो है इनकी काउंसलिंग हुई और 36,428 पद खाली रह गए। दोस्तों, एक बड़ी संख्या में पदों का खाली रहना किस बात का संकेत करता है, इस बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो है थे, इसके बावजूद ही पद खाली रह गए। यही का हाल जूनियर 6 से 8 का है। इसमें हिंदी 5,362, जिसमें से 2,648 पद की काउंसलिंग हुई और 2,714 पद खाली रह गए। उर्दू 2,109, जिसमें से 579 पद की काउंसलिंग हुई और 1,530 खाली रह गए। संस्कृत इसमें 3,959, जिसमें से 1,000 पद की 75 पद की काउंसलिंग हुई और 2,884 पद खाली रह गए। इंग्लिश 3,271, जिसमें से 1,784 पद की काउंसलिंग हुई और 1,487 पद खाली रह गए। दोस्तों, ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसको कहा जा सकता है एक और जहां विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और एक शिक्षक के सहारे जो है पूरा विद्यालय चल रहा है। अनेक शिक्षक ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग यानी नियुक्ति पत्र ही नहीं पा रहे हैं। अगर उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए तो समय रहते इस समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का समाधान अभी नहीं हो रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि जब तक शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच नहीं हो जाएगी, उनको जो है उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो जाएगी, तब तक उनको किसी भी प्रकार से नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बिहार में शिक्षकों का टोटा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है, इसके बावजूद भी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। जबकि ये कहा जा रहा है कि इस समय शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार क्या करती है और किस प्रकार से नियोजन कराती है। यहाँ पर कुशेश्वर स्थान की काउंसलिंग की जांच टीम ने दी क्लीन चिट। दोस्तों, यहाँ पर जांच कमेटी गठित की गई है जो काउंसलिंग की जांच कर रही है। वहाँ पर कुशेश्वर स्थान में जो है जांच टीम ने क्लीन चिट दे दी है। यहाँ पर 7 अगस्त की होने वाली काउंसलिंग में सारी समस्या जो है, जो जिस प्रकार की काउंसलिंग हुई है उसमें किसी प्रकार का आरोप जो लगाया गया था, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था, यहाँ पर यह आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुआ है और जिसके कारण काउंसलिंग का स्थगन आदेश भी जो है अब जो है गंभीर नहीं लिया गया है और 3 दिन के पहले जो है जांच में जो है बात सामने आई थी। प्रथम चरण में ही अरेराज में चयनित 8 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी निकला। दोस्तों, एक बहुत बड़ी संख्या में फिर से जो है जांच चल रही है और ऐसी स्थिति में अनेक अभ्यर्थियों के टेट और सीटेट प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाए जा रहे हैं। वो जांच में ही पता लग जा रहा है, उन्होंने उसी को अपलोड किया है और इस प्रकार से और एक सूचना निकल करके आई है। चयनित अभ्यर्थियों को दिसंबर तक योगदान करने की घोषणा के बाद पोर्टल पर सूची अपलोड करने में आई तेजी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पोर्टल में जो है एनआईसी पोर्टल पर जो है सूची अपलोड करने में तेजी आई है और इस प्रकार जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब ऑनलाइन ही अभ्यर्थियों को सारी जानकारी प्राप्त हो जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लंबी सूची। प्रखंड एकंगसराय जो कि दूसरे स्थान पर है, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र अधिक संख्या में मिल रहे हैं, वहां पर आप देख पा रहे हैं बड़े अक्षरों में देख लीजिए जूम करके, सीटेट प्रमाण पत्र गलत पाया गया, सीटेट प्रमाण पत्र गलत पाया गया। असंख्य नाम ऐसे हैं
जो एक करके आपके सामने आ रहे हैं। ये दूसरे स्थान पर है एकंगसराय, यहाँ पर सीटेट का प्रमाण पत्र गलत पाया गया। आप देख रहे हैं एक लंबी लिस्ट आपके सामने दिखाई पड़ रही है जिसमें टेट और सीटेट प्रमाण पत्र गलत पाया गया है, जांच की आख्या दी गई है। और यहाँ पर इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रखंड एकंगसराय में जो है उनकी जांच हो रही है और जांच में उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की बात भी अब सामने निकल करके आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से चयनित अभ्यर्थियों का टेट प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाना, इससे आभास होता है कि अभी भी जो है पद वैकेंट रह जाएंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित हुए भी हैं उनकी भी जांच प्रमाण पत्रों में टेट और सीटेट प्रमाण पत्र फर्जी होने की बात कही जा रही है, जो कि नियोजन इकाई के द्वारा की गई जांच के द्वारा जो है सामने आ रही है। यहाँ पर 40 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं, यह बात कही जा रही है। और 40 अभ्यर्थी जो है इस प्रकार से जो भी पहली बार जांच हो रही है, प्रथम जांच हो रही है, उसमें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संख्या में ये समस्या निकल करके सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र को ही अपलोड कर दिया है। यहाँ पर प्रखंड एकंगसराय का आप देख रहे हैं कि सारा जो है टेट सीटेट प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाना, ये जो है एक गंभीरता की ओर जो है इशारा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी मांग इस समय वर्तमान में ये है कि नियुक्ति पत्र जल्द बांटे जाएं, लेकिन नियुक्ति पत्र तभी जल्द बांटे जाएंगे जब सरकार उनकी जांच कर लेगी, उसके बाद ही जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तभी अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच में सरकार ने यानी शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हो सकता है कि पंचायत चुनाव के बाद जो है अभ्यर्थियों का अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाए। और इस बीच में सरकार ने यह भी कह दिया है, अपर मुख्य सचिव ने यह भी कह दिया है कि पंचायत चुनाव के बाद जो है आपकी अगले 7वें फेज की जो है 7वें चरण की बहाली जो है उसका जो है नोटिफिकेशन आएगा। यानी उसके बीच में प्रयास जारी है सरकार का कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया भी की जाए। और इस प्रकार जो है अभी एक लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार इस बारे में पहले ही कह चुकी है कि पंचायत चुनाव से बाधित नहीं होगी नियोजन प्रक्रिया, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव के कारण जो है नियोजन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, इस बात को भी अभी नकारा नहीं जा सकता है। क्यों? हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की जो प्रक्रियाएं होंगी उससे शिक्षक बहाली प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य स्लो होगा, कार्य में धीमापन जरूर आएगा, क्योंकि सरकारी तंत्र कुछ व्यस्त होगा। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि बाधित नहीं होगी, लेकिन विलंब की बात कही जा सकती है। अभ्यर्थी लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि ठीक है अभी समय लग रहा है, लेकिन कम से कम जो आपका 3rd फेज है उसकी काउंसलिंग को पूरा कराया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।